हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने आरएचएस बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड फार्मेसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के न्यूज़पेपर में हमें ये जो नोटिफिकेशन है ये देखने को मिला है कि जयपुर का ही ये न्यूज़ है प्यारे बच्चे, आज की है 26/3/2025 की, कि राजस्थान के स्वास्थ्य विज्ञान विवि स्तर 2025-26 में प्रवेश के लिए लेगा कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ये स्टूडेंट्स मैं इस स्टूडियो से बना देता, लेकिन क्या मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी तो मैं घर पर ही रेस्ट कर रहा था, तो इस कारण से मैं स्टूडियो से नहीं बना पा रहा। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ अच्छे से डिटेल से। पहली बार नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी में प्रवेश के लिए अब 4 की बजाय एक ही टेस्ट देना होगा। मतलब पहले क्या होता था, फार्मेसी का अलग टेस्ट लगता था, बीपीटी का अलग लगता था, नर्सिंग का अलग लगता था, और लगभग सबकी एग्ज़ाम डेट में 10 या 15 दिन का डिफरेंस रहता था। लेकिन अब इस बार, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने ये कहा था कि फॉर्म वगैरह इस बार जल्दी आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो अगली साल जब ये नीट के थ्रू करवा रहे हैं, और अगर इस बार ये सही होगा तो हो सकता है अगले साल नहीं भी करवाएं। तो इस चक्कर में इन्होंने सारा कुछ किया है। अब अपन इसको पूरी न्यूज़ को थोड़ा सा जूम करके अच्छे से पढ़ते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे सामने, यहाँ पर प्रदेश के सरकारी और निजी संस्थानों में बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा, बैचलर व इन फार्मेसी पैरामेडिकल में डिग्री व बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में प्रवेश लेने वालों को अब एक ही टेस्ट देना होगा। यानी 4 कोर्सेज के लिए एक ही टेस्ट होगा। फिर इसके अंकों और चॉइस के आधार पर प्रवेश मिलेगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर राजस्थान स्वास्थ्य विद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आरयूएचएस, थोड़ा सा जूम और करेंगे इसको, ठीक है, प्रवेश करेगा कॉमन, जिसका नोटिफिकेशन इसी माह जारी होगा। देखो, अब इन्होंने मार्च के अंदर ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने ये कहा है कि अभी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 1 या 2 दिन के अंदर। मतलब आप सोचो कि पूरी तैयारी है आपके एग्ज़ाम करवाने की, और नोटिफिकेशन अगर इन्होंने जारी कर दिया तो उसमें शायद ये एग्ज़ाम डेट भी मेंशन कर दें और सिलेबस भी मेंशन कर दें, और आपका एग्ज़ाम जून से भी पहले कंडक्ट करवा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहिए, इसलिए मैं बार बार करूँगा बेटा, टेस्ट दो, अच्छे से तैयारी करो, इस हिसाब से आपको मेहनत करवा रहे हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर प्यारेलाल के अनुसार बीएससी नर्सिंग डिप्लोमा, बैचलर इन फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज के लिए अलग अलग टेस्ट देना पड़ता था। आरएचएस की एक ही टेस्ट लेने छात्रों से फीस कम लगे। अब मारवाड़ यूनिवर्सिटी की और सब मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी सबका एक ही करवा रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें बीएससी नर्सिंग के अंदर लगभग जैसे लास्ट ईयर इतने आवेदन हुए थे, डी फार्मा में इतने, बीपीटी में इतने, पैरामेडिकल में इतने, तो अब सब के सब एक ही, मतलब ये अलग अलग टेस्ट में अभ्यर्थी। लेकिन इस बार है ना, ये सारे के सारे बच्चे एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेंगे बच्चों। अभी मैं और डिटेल से डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको मैं बताऊँ जो इन्होंने सेकंड, ये 3 पॉइंट आपको मद्देनज़र रखने हैं प्यारे बच्चे। पहला तो ये, प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाला विद्यार्थी ही इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए योग्य होगा। जो मतलब एग्ज़ाम देगा, मतलब विदाउट एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन की आपको आवेदन करना होगा। सीनियर सेकेंडरी का परिणाम आने के साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो आपको एक चीज़ का आइडिया लगाना है कि ये लास्ट 45 डेज़ देंगे। इन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। मेरे लाडले बच्चों, आप मेहनत करना शुरू कर दो। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। इनका एक ही मोटिव है, देखो, इनका ये कह रहे हैं कि भाई आपके सामने कि बार बार आवेदन करने, फीस भरने और परीक्षा के दौरान होने वाली परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय की तर्ज पर यूजी प्रवेश एक ही टेस्ट से होगा। इससे समय और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकेगा, समय पर पढ़ाई भी प्रारंभ हो सकेगी। तो हो सकता है कि इसमें मैं एक परसेंटेज और चांसेज मैं ये और बता रहा हूँ कि इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी किया था नीट के थ्रू, लेकिन अभी इन्होंने कुछ और चेंजेस किए हैं। तो शायद आरयूएचएस एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, तो फीस के चक्कर में वो नीट के थ्रू ले रहे थे तो पेपर। तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को, जो आपकी स्लो चल रही है उसको दुगना कर दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ प्रिपरेशन को दुगना कर दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन इस वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लास्ट 45 दिन का समय मिलता है, तो मतलब 45 दिन का मिलेगा, तो अप्रैल और ये 15 मई तक
ये एग्ज़ाम करवाने के चांसेस करेंगे। अगर ये कर लेंगे तो 12th का रिजल्ट आएगा, तो इन्होंने कहा है कि यहाँ साफ-साफ मेंशन कर रखा है, देखो बेटा, कि यहाँ देखो सब कुछ, सब सारी इंट आ गई। देखो इन्होंने साफ-साफ लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी का परिणाम आने के साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मैंने आपको साफ बोला था, लास्ट वीडियो में मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करी है, हम ऑफलाइन भी नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, फिर बेटा आपके पास समय नहीं बचेगा। मैं ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल से इसलिए बना रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी के साथ पता लगे। मैं स्टूडियो से बना लेता, लेकिन मेरी बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं प्यारे बच्चे। मैं 3 दिन 4 दिन से मैं खुद रेस्ट पे हूँ, तो आप मेरे को यूट्यूब पे भी नहीं देख पा रहे होंगे। अभी यूपी नर्सिंग के भी फॉर्म आ गए हैं, तो आप वो भी फिलअप कर देना। और ऑफलाइन का नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक, 1 या 2 अप्रैल से, तो आप उससे में भी आकर ज्वाइन कर सकते हो। 8852 041 88 9, इस पे आप ऑफलाइन के लिए कॉल कर लो। ऑनलाइन आपके सामने बैच डायमंड 3.0 है। हम नया क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर देंगे जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उससे भी आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, सब कुछ प्रिपरेशन हो चुकी है। तो आपको मैंने पहले कहा था कि भाई ये प्रमोद येले जी ये महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र का ही पैटर्न ये फॉलो करें। जैसे सीएनईटी का एग्ज़ाम सबसे पहले होता है, तो ये पूरी प्रोसेस फास्ट करेंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और प्यारे बच्चों, आपके क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।